बंदऊ बाल रूप सोई रामो। बाल स्वरूप श्री राम लला सरकार अपने निज धाम में, निज स्थान पर, निज भवन में विराजमान होने जा रहे हैं 22 जनवरी 2024 को। और ये पावन घड़ी, ये मंगलमयी घड़ी, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, भगवान स्वयं मंगलों के मूल हैं। ऐसे मंगल मूल भगवान इस शुभ दिन में, शुभ घड़ी में विराजमान होने जा रहे हैं श्री राम मंदिर में, और हम आप सब इसके साक्षी बनेंगे। याद रखिए, सबसे बड़ा संघर्ष श्री राम मंदिर का संघर्ष रहा। 76 संघर्षों के बाद ये शुभ दिन आ रहा है। तो जैसा कि हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, भगवान श्री राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। भगवान श्री राम ब्रह्म है, भगवान श्री राम सत्य है। और जैसा कि हमारे यहाँ कहा गया, सत्यमेव जयते, आखिरकार सत्य की विजय हुई। लेकिन ये बड़ा दुखद भी है, जिस राम की भूमि में श्री राम को ही अपने आप के लिए ये साबित करना पड़ा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण देना पड़ा कि मैं राम हूँ और मेरा जन्म यही इसी अवध में हुआ। ये हम सभी राम भक्तों के लिए बड़ा कष्टकारी है। लेकिन जो भी कष्ट का समय था वो समाप्त हो रहा है, और एक शुभ दिन, एक शुभ मंगलमयी वेला, एक शुभ प्रभात होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम आप सभी लोग अपने मन मानस को ही अयोध्या बना लें, और उस दिन सभी लोग भगवान का स्वागत अवश्य करें, अपने मन में भगवान को बुलाएं। और एक बात, इस पावन दिवस के शुभ आगमन पर जो हिंदू जनमानस प्रसन्न नहीं है, जिसका मन आह्लादित नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से वो देखने दिखाने के लिए बनावटी हिंदू तो है, पर वो मन से हिंदू है ही नहीं। क्योंकि इस दिन जो प्रसन्न ना हो, जो आह्लादित ना हो, एक क्षण के लिए सोच करके देखना, भगवान श्री राम तो त्रेता में 14 वर्ष के लिए मात्र वनवासी बन करके अवध से निकले थे, लेकिन हमारे राम तो 550 वर्ष से ज्यादा वर्ष लग गए, जब आज लौट करके पुनः श्री राम मंदिर में अपनी जन्मस्थली पर भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। तो त्रेता में तो भगवान के जो भक्त थे, जो राम भक्त थे, उनको मात्र 14 वर्ष के लिए ही भगवान की प्रतीक्षा करनी पड़ी, पर हम आप सबको तो बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। वेदों में अयोध्या की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। वेदों ने अवध की महिमा गाई, श्री राम की महिमा गाई। श्री राम कौन है? श्री राम मात्र महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है। श्री राम केवल राजा नहीं है। श्री राम रोम रोम में रमने वाले हैं। श्री राम कण कण में रमने वाले हैं। भगवान श्री राम हमारे आपके समस्त हिंदू जनमानस के मन में निवास करने वाले हैं। और जब हमारे भगवान श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, उनका भव्य दिव्य जो आनंद त्रेता में अवध में बरसता था, वही एक बार पुनः कलयुग में बरसेगा। और हम आप सभी राम भक्त कम से कम उस दिन तो हम अपने आपसी द्वेष को भुलाकर, काम क्रोध लोभ मोह को भुला करके, हम सच्चे हृदय से भगवान श्री राम का स्वागत अपने मन में और भगवान श्री राम के मंदिर में, दोनों में एक साथ करें। अपने घरों में दीपक जलाएं, अपने घरों में उत्सव मनाएं, एक बार पुनः दीपावली मनाएं, क्योंकि हम आप सब उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जिस क्षण के लिए हजारों हजार राम भक्तों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हम भी सौभाग्यशालिनी समझते हैं अपने आप को कि भगवान श्री सीताराम ने हमें भी इस सुंदर मंगलमयी वेला के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया है। आए बड़े भाव से, राम कवन प्रभु पूछे हो तोय। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु
केवल राम इतिहास पुरुष हैं? क्या केवल राम धर्मज्ञ हैं? क्या केवल राम सत्यज्ञ हैं? क्या केवल राम राजा हैं? हम लोग कई बार कह देते हैं कि राम तो केवल महापुरुष हैं। तो क्या केवल राम महापुरुष हैं? तो महापुरुष तो बड़े हुए, बहुत हुए। आज तक कितने महापुरुष हुए? तो केवल राम महापुरुष होते तो महापुरुष की गणना में राम जी को रखा जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो राम कवन, राम कौन है? महाराज, राम को समझना बड़ा मुश्किल है। एक एक गुण बड़ा कीमती है। जो 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि जी ने और नारद जी से पूछे हैं, जो चर्चा हुई है 2 तपस्वियों की, वो बड़ी विचित्र है, बड़ी महत्वपूर्ण है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। कल भी हम लोग चर्चा में थे, धर्मज्ञ बहुत हुए, सत्य बोलने वाले बहुत हुए, पर राम जी जैसा सत्य के मर्म को समझने वाला कोई नहीं हुआ। एक बात और महर्षि ने पूछा, दृढ़ संकल्प कौन है? दृढ़ व्रत। तो नाम आया राम। अब दृढ़ संकल्प के साथ तो बहुत लोगों का नाम जुड़ा है। और रघुकुल की परंपरा तो ऐसी है महाराज, रघुकुल में तो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। तो ये तो परंपरा ऐसी है कि इसमें प्राण छोड़ने को तैयार, प्राण त्यागने को तैयार है हर पुरुष रघुकुल का, लेकिन वचन त्यागने को कोई तैयार नहीं। ये परंपरा ऐसी है। और उसी परंपरा में श्री राम अवतार लेकर आते हैं। तो महाराज एक बात जरा ध्यान देना, जहां हजारों त्यागियों की परंपरा हो, जहां त्यागियों का ही वंश हो, उस त्यागियों के वंश में, त्यागियों की परंपरा में एक त्याग की अनूठी परंपरा स्थापित करना बड़ा मुश्किल है। झूठ की परंपरा में सत्य जोड़ देना आसान है, लेकिन महाराज सत्यवादियों की परंपरा में ही एक अपना अनूठा सत्य जोड़ देना वो बड़ा मुश्किल। तो रघुवंशियों की तो परंपरा ऐसी है, जहां एक से एक त्यागी हुआ, वहां की तो रीति है, वचन के लिए प्राणों का प्रत्याग करने की होड़ है महाराज। और उसी में श्री राम आए। पर राम जी का जो व्रत है वो बड़ा दृढ़ है। राम जी का संकल्प है, जो शरणागत हो जाए, शरण में आए हुए को, चाहे मेरा शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे मेरा अहित ही क्यों ना कर दे, पर शरण में आए हुए को मैं त्याग नहीं सकता। राम जी का संकल्प है। और कितना बड़ा उदाहरण मानस में आया है, एक क्षण के लिए सोच कर देखो। मानस में सागर के किनारे तक भगवान आए, सागर के किनारे भगवान रुके। उसी समय एक घटना घटी। यहां विभीषण ने रावण को समझाया, महाराज देवनाथ प्रभु कहूं वैदेही। लंका में विभीषण रावण को समझा रहा है। अच्छा, जब जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं, जब जब मानस में इसका दर्शन करते हैं, एक चीज हमें लगती है। एक क्षण के लिए जरा इस प्रसंग पर ध्यान देना।
दो भाइयों का प्रकरण है और आज प्रत्येक घर में भाई भाई के प्रकरण में कहीं ना कहीं समस्या है ना। आज प्रत्येक घर में भाई भाई में किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ समस्याएं, विवाद, कुछ ना कुछ चल रहा है। बहुत कम घर ऐसे रह गए हैं जहां सुमति बनी हुई है, सामंजस्य बना हुआ है। बड़ा मुश्किल है महाराज। पड़ोसी से बन जाती है, दुनिया में सबसे बन जाती है, पर बहुत बड़ा कड़वा सत्य ये है, घर में भाई भाई की नहीं बनती, बाकी दुनिया में सबसे बन जाती है। यहां मानस में दो उदाहरण ऐसे, एक तो रावण विभीषण। रावण भरे दरबार में, दरबार लगा हुआ है, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है। रावण का भाई विभीषण आया और विभीषण जी ने बड़े भाव से, प्रेम से समझाया रावण को, महाराज एक काम करिए, आप कृपा करके भगवती श्री जानकी जी को वापस कर दीजिए। अगर आप जानकी जी को दे देंगे ना तो भगवान श्री राम लौट कर चले जाएंगे। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। राम बिनु हेतु सनेही। भगवान को जानकी जी वापस कर दो, राम जी का भजन करो, भगवान कृपा कर देंगे। अच्छा, कितने प्यार से समझाया, पर विभीषण प्यार से समझा रहे हैं, हित की बात कर रहे हैं, तो भी रावण समझाने। भरी सभा में रावण ने चरण का प्रहार किया और जैसे ही चरण का प्रहार किया, विभीषण दरवाजे पर खड़ा हो गया और विभीषण ने कहा कि बस, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तुर। अब मैंने समझ लिया तू और तेरे राक्षस लोग काल के वशीभूत हैं और तुझे अब काल के गाल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। एक उदाहरण यह है भाई भाई का मानस में, इतने प्यार से हित की बात समझाई तो क्या रावण ने मान ली? बदले में क्या किया? लात मार दी, बड़ी सभा में अपमान किया। तो उसका परिणाम भी आपने देखा। परिणाम क्या हुआ? वंश सहित रावण काल के गाल में चला गया। रावण का वंश सहित विनाश हुआ। मानो एक बड़ी बढ़िया बात, जो व्यक्ति भाई के हित के परामर्श को नहीं मानता, उसका परिणाम मानस में लिखा गया। इसलिए सावधान, भाई भाई में सुमति होनी ही चाहिए। रामायण सिखाती है, मानस सिखाता है, राम कथा सिखाती है। कई बात में आपकी अनबन हो सकती है, कोई बात नहीं। कई बात में दो भाइयों में भाई कहा सुनी हो सकती है, लेकिन मन भेद हो, मत भेद ना हो, ये जरूरी है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं।
आज विभीषण सागर को पार करके भगवान श्री राम की शरण में आए। राम सत्य संकल्प प्रभु। राम जी सत्य संकल्प हैं और राम जी का संकल्प है कि शरण में जो आ जाए उसे राम जी रखते ही है। ये विभीषण को पता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ शरण में जब आए तो विभीषण को ही उल्टा बंधन में बांध दिया। सारे जितने वानर भालू थे सबने विभीषण को बांध दिया। सुग्रीव ने आकर भगवान से कहा, महाराज रावण का भाई मिलने आया है। जिस रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया है उस रावण का छोटा भाई मिलने आया है तो कितना संदिग्ध होगा। पड़ोसी देश से जब हमारा सीधा सीधा खतरा हो और युद्ध की स्थिति बनी हो, ऐसे में कोई उसका बिल्कुल निकटतम ही कोई बिल्कुल उसका व्यक्ति आए हमारे यहाँ तो उसको सीधा आने दोगे क्या? नहीं आने दे सकते महाराज। तो भगवान ने धीरे से कहा सुग्रीव से कि आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। सुग्रीव ने कहा, महाराज रावण बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। दुनिया एक बुद्धि से सोचती है, वो 10 बुद्धि से सोचता है। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ उसने अपने छोटे भाई को भेजा है तो हमारा भेद लेने के लिए भेजा होगा। कोई ना कोई उसकी कूटनीति है, उसको आने देना नहीं चाहिए महाराज। वेद हमारे लेन सठ आवा, वेद हमारे लेन सठवा, राखिए बांध मोहे अस भावा, राखिए बाध मोहि अस भावा, राखिए बांध मोहे अस भावा। बाध मोहि अस भावा। मुझे ऐसा लगता है रावण ने जानकर अपने छोटे भाई को भेजा है, उसे बांध कर डाल दो। भगवान मुस्कुराए। अब एक क्षण के लिए सोच कर देखो राम जी की स्थिति। एक और सुग्रीव एक ऐसे पद पर है, सेनापति हैं भगवान के, जिसकी पूरी सेना का सहयोग राम जी ले रहे हैं इस समय। और परामर्श भी सुग्रीव से लिए, सुग्रीव हमें क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने कहा इसको बांध कर डाल दो। ऐसे में सुग्रीव की बात भगवान माने तो भी ठीक नहीं और ना माने तो भी ठीक नहीं। लेकिन भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री भगवान बोले, सखा नीति तुम नीक विचारे। राम जी ने आधी चौपाई में समर्थन किया। देखो ये राम जी हैं। सखा नीति तुम नीक विचारे, आपने नीति की बात बड़ी अच्छी की। तो सुग्रीव खुश हो गए कि भगवान ने हमारी बात मान ली। और उसके बाद आधी चौपाई जो भगवान बोले, मम पन शरणागत भय हारे। तुमने नीति की बात तो बड़ी अच्छी की, राजनीति बढ़िया बताई, पर मेरा प्रण है, मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा व्रत है, शरण में जो आ जाए उसका भय हरण करना मेरा संकल्प है। वो चाहे रावण का भी भाई हो तो भी उसे शरण में रखना मेरा काम है, उसे वापस नहीं भेज सकता। श्री भगवान बोले, भले ही रावण का भाई हो। सुग्रीव ने कहा अगर वो हमारा भेद ले गया तो, अगर वो यहां से हमारी युद्ध नीति की जानकारी ले जाकर रावण को दे दे, हमारा भेद ले जाकर बता दे। श्री भगवान बड़ी जोर से हंसे
गोस्वामी जी के शब्द देखना। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं कि आज यहाँ भगवान बोल रहे हैं, यदि रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सुग्रीव, एक बात बताओ, मैंने कभी अपने आप में और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण में कोई भेद माना है? मेरे में और लक्ष्मण में कोई भेद है? तो सुग्रीव बोले कि मैंने तो नहीं देखा कि आपने कभी लक्ष्मण से भेदभाव किया हो। भगवान बोले, मैंने जितने भी लोग आप खड़े हो किसी से भेदभाव किया कभी? हमारे बीच में कभी भेद है? सुग्रीव बोले, महाराज आपके मन में ही भेद नहीं है। तो लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, सबके मध्य में भगवान हंसे और बोले, जब हमारे बीच में भेद है ही नहीं तो ले कहाँ से जाएगा? जिनके मन में भेद हो उनको डर हो। जब हमारे मन में भेद है ही नहीं तो ले जाएगा कहाँ से? जिनके मन में कहीं ना कहीं पाप होता है वहां डर होता है। जिनके मन में दुराव होता है, छुपाव होता है, वहां डर होता है। जिसके मन में कोई भेद ही नहीं, जहां कोई छुपाव नहीं, वहां डर किस बात का? तो भगवान बोले, ले क्या जाएगा? भेद लेने पठ वादस सीसा, भेद लेने पर वादस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा, तब न कछु भय हानि, तब न कछु भय हानि कपीसा, भगवान बोले, यदि भेद लेने भी आया है तो भी मुझे कोई भय नहीं, आने दो। सुग्रीव ने धीरे से कहा, महाराज वो राक्षस है और जान न जाए निशाचर माया। राक्षसों की माया नहीं जानी जा सकती। आप तो सरल हैं, सीधे हैं, सबको अपने जैसा सरल समझते हैं, लेकिन महाराज मैं आपसे प्रार्थना करूं, ये राक्षस है और राक्षसी माया को आप नहीं जानते। ये छल कपट करने वाले लोग हैं। भगवान मुस्कुराए और परमात्मा जो बोले, राम जी ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं एक बात कह दूं, सुग्रीव, मुझे मेरे भाई पर इतना भरोसा है, मुझे मेरे लक्ष्मण पर इतना भरोसा है, केवल रावण के पास नहीं, सारी सृष्टि में जितने राक्षस हैं, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, लक्ष्मण एक निमिष मात्र में सारी सृष्टि के राक्षसों को मारने की सामर्थ्य रखता है मेरा भाई, इसलिए मुझे चिंता नहीं, आने दो। राक्षस है ना, राक्षसी माया करेगा तो भी मुझे चिंता नहीं। रावण अपने भाई पर भरोसा नहीं कर पाया और भगवान अपने भाई पर कितना भरोसा करते हैं। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मुझे मेरे भाई पर इतना भरोसा है कि अकेला लक्ष्मण सारी सृष्टि में जितने राक्षस हैं सबको मारने की सामर्थ्य रखता है, मुझे कुछ करने की ही जरूरत नहीं। इतना ही तो अंतर है महाराज, राम में और रावण में इतना ही अंतर है। मानस में दर्शन आया, भगवान बोले कि जो सभी तावा शरणाई, यदि ये भय से शरण में आया है मेरी तो उसका स्वागत है, आने दो मेरे दरबार में। हनुमान जी अंगद जी लेकर के आए, सुग्रीव सामने खड़े खड़े देख रहे हैं। सुग्रीव ने बड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन कोई बात चली नहीं, तो खड़े हैं बगल में। शरण में आए विभीषण
भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और क्या दृढ़ व्रत है भगवान, क्या उनकी दृढ़ता है शरणागतों के प्रति, मानस में दर्शन आता है। भगवान ने केवल शरण में स्वीकार नहीं किया, जैसे ही शरणागत हुए राम जी ने चरणों से उठाकर हृदय से लगाया और सीधा प्रश्न किया, कहू लंकेश। लंकेश शब्द से संबोधित किया। कान में लंकेश पड़ा ना तो विभीषण चौके। लंकेश का मतलब क्या हुआ? लंका का राजा, लंका का ईश, है ना। तो हम आपसे पूछ रहे, लंका का ईश रावण है, लंकेश विभीषण नहीं है। लेकिन भगवान ने लंकेश शब्द विभीषण के लिए प्रयुक्त किया। सुग्रीव बगल में आए, महाराज ये लंकेश नहीं है, लंकेश तो रावण है, ये तो उसका छोटा भाई है। श्री भगवान बोले कि अच्छा अभी तक ये लंकेश नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है, सागर का जल लेकर के आओ। भगवान ने विभीषण की बात बाद में सुनी, सीधा सागर का जल लिया और सागर के जल से अभिषेक किया विभीषण का। अभी आया ही, अभी विभीषण आए हैं, अभी शरण में मिले हैं, अभी 2-4-10 मिनट की भी मुलाकात नहीं हुई महाराज। ऐसा उदार कहाँ मिलेगा? ऐसा प्रभु, ऐसा स्वामी, ऐसा दाता कहाँ मिलेगा? ऐसा सत्य संकल्प कहाँ मिलेगा? भगवान के मुख से लंकेश निकला और उस लंकेश वाक्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने अपने हाथ से सागर के जल से अभिषेक किया और वहीं तिलक कर दिया। ठीक है, आज से लंका के राजा आप हुए। सारे वानर लोग आश्चर्य से देख रहे हैं भगवान कर क्या रहे, राम जी क्या कर रहे हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ। रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे तब जाकर के जो संपत्ति, जो लंका की संपदा मिली है ना, वो कैसे मिली? जब रावण ने 10 सिर अर्पण किए थे शंकर जी को, तब जाकर के वो मिली थी। लेकिन आज विभीषण तो मिले हैं राम जी को, इतने में ही वो सब संपत्ति दान कर दी विभीषण को। जा तुझे दिया लंका का वैभव। गोस्वामी जी, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। अब सुग्रीव बगल में खड़े खड़े ये सब देख रहे, महाराज हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। धीरे से बोले, महाराज आपने आज अभी रावण से युद्ध हुआ नहीं। अच्छा देखो क्या बढ़िया परिस्थिति, अभी रावण से युद्ध तो नहीं हुआ, रावण मारा नहीं गया। अभी तो रावण वर्तमान में लंका का राजा है और राजा रहते रहते दूसरा राजा बना दिया लंका का। तो धीरे से सुग्रीव ने कान में कहा, महाराज आपकी उदारता तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज रावण का छोटा भाई शरण में आ गया। अब रावण से अभी कोई युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं है, कोई रावण मारा गया नहीं है। कल रावण को भी सद्बुद्धि आ जाए और रावण आपकी शरण में आ जाए श्री जानकी को लेकर और कहे, महाराज क्षमा करो आपसे युद्ध नहीं करना, तो महाराज रावण से तो युद्ध होगा नहीं, और युद्ध नहीं होगा तो रावण भी नहीं मारा जाएगा। फिर आपने जो लंकेश बनाया उसका क्या होगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आपका दृढ़ व्रत जो है उसका क्या होगा? आपके सत्य संकल्प का क्या होगा? सुग्रीव ने धीरे से कहा, महाराज मुझे लगता है ज्यादा जल्दी में पद दे दिया आपने। भगवान मुस्कुराए, अब तो जो होना था हो गया। अब मैंने विभीषण को लंकेश कह दिया, लंकेश बना दिया। अब लंका पर अधिकार तो विभीषण का है, भले ही रावण मेरी शरण में आ जाए। लेकिन हाँ इतना जरूर है, कल यदि रावण शरण में आ जाए तो उसके लिए मैं एक व्यवस्था कर सकता हूं।
उसको भी खाली नहीं जाने दूंगा। जब कल रावण शरण में आ जाए, ऐसी घटना घट जाए ना, तो एक काम कर सकता हूं, मैं मेरे भैया भरत से प्रार्थना कर सकता हूं, भरत अयोध्या का राज्य रावण को दे दे, और अयोध्या का राज्य रावण को दे करके वहां का राजा बना दूंगा, पर लंका का राज्य तो विभीषण को ही दूंगा, क्योंकि मैंने तिलक आज विभीषण को कर दिया। वो राम है महाराज, वो दृढ़ व्रत है, वो संकल्प है। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा, तो दुनिया में व्रत रखने वाले तो बहुत हुए, लेकिन सच्चाई ये है, दृढ़ता से अपने सत्य व्रत को, संकल्प को निभाने वाले जितना श्री राम हुए उतना कोई नहीं हुआ। एक बार जो शरणागत हो गया ना, तो भगवान ने अपने आप को न्योछावर करने में